वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोग आते गए और कारवा बनता है। ये जो कारवा की बात हो रही है, कारवा किन लोगों का है? ये कारवा देश के उन बुजुर्गों का है, उन सिपाहियों का है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। सीने पे गोली खाई, झारखंड से, छत्तीसगढ़ के इलाकों से लेके, असम के इलाकों से लेके, भारत के नागालैंड तक और कश्मीर तक ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे ये जवान तैनात नहीं हुए? मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्धसैनिक बलों की बात कर रहा हूँ, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। और बदले में क्या मांग रहे हैं ये? बदले में मांग रहे हैं पेंशन का अधिकार, OROP का अधिकार, बहुत सारी समस्याएं हैं इनकी। अभी तो आपने देखा ना कैसे कानून एक पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और किस तरीके से जो लीडरशिप है उसको कहीं दुख और से लेके आते हैं। जो CRPF में, इस अन्य जगहों पर जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, गोली खाते हैं, उनको उसका नेतृत्व करने का भी अवसर नहीं मिलता और कोई IPS आकर वहाँ बैठ जाता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इनके, और जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में आज जवान हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। बहुत दर्द बड़ी कहानी है। और पेंशन की बात तो आप सुनते ही हैं, लगातार मैं कहता रहता हूँ कि पेंशन कितना ज़रूरी है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, पेंशन आत्मसम्मान का प्रतीक होती है, और पेंशन सम्मान ही नहीं देती, पेंशन ये दिखाती है कि देश आपके प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, क्योंकि आपने तो देश के लिए अपनी जान दी। क्या देश भी आपके प्रति श्रद्धा रखता है या आपको आपके कार्यों की सराहना करता है? तो पेंशन के रूप में आपको मिलता है, क्योंकि बुढ़ापे की बात तो बुढ़ापा तो सब पर आता है। और हम जब अपने बुजुर्गों को पहली रोटी देते हैं, हमारे घर में भी हमारे बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, लेकिन देश में आज बुजुर्गों का सब तरफ क्या हाल हो रहा है, चाहे वो OROP की बात करें, चाहे हम पुरानी पेंशन की बात करें, चाहे हम EPS 95 पेंशन की बात करें। आज हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति मौजूद हैं जो बड़ी गहरी बात करेंगे। और मैं तो कहूँगा, इन्होंने एक व्यंग्य किया, एक चुटकुला कहा, लेकिन मुझे वो चुटकुला नहीं लगा, मुझे बड़ा वो मार्मिक बात लगा, मार्मिक प्रसंग लगा। तो मैं इनका नाम जानना चाहूँगा और जानकर वहीं से शुरू करेंगे कि इन्होंने वो चुटकुले के माध्यम से कह क्या रहे थे। एक पेंशन का दर्द, एक पेंशनर की व्यथा, एक पेंशनर की पीड़ा कैसे व्यक्त की जाती है। कहते हैं ना, एक चंद शब्दों में ही पूरा सार हो जाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? नमस्कार। ये दबंग चैनल के मनोज और उनकी टीम को सशस्त्र सीमा बल के वेटरन सुधीर कुमार सिंह का नमन। मैं सुधीर कुमार सिंह हूँ, सशस्त्र सीमा बल से 2025 मई 31 को सेवानिवृत्त महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी से मैं रिटायर हुआ। वहाँ पर फ्रंटियर SSB सिलीगुड़ी को कमांड करता था। और आज के दिन जब हम बंगाल में एक बदलाव की लहर देख रहे हैं, तो मैं अपने दिल की बात कहना चाहूँगा कि उसकी पृष्ठभूमि लिखने के संदर्भ में एक गिलहरी स्वरूप प्रयास सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी का 2024 से आगाज, जिसके बाद बदलाव की हवा पूरे बंगाल में बहना शुरू हुई। बात कर रहे थे एक प्रसंग की, शायद आपको गुदगुदाए, तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। एक रिटायर्ड कर्मी की पत्नी और एक सेवारत कर्मी की पत्नी दोनों आपस में चर्चा कर रही हैं। सेवारत कर्मी की पत्नी ने रिटायर्ड कर्मी की पत्नी से पूछा, और बताओ कैसा चल रहा है? सेवानिवृत्त कर्मी की पत्नी ने बोला, क्या चल रहा है? इनकम आधी और दखल दुगना। क्या मतलब?
पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, इनकम तो पेंशन ने आधी कर दी और घर में दिन भर सिर के ऊपर बैठे रहते हैं, दखल दुगना हो गया और क्या चलेगा। तो यही परिस्थिति, यही व्यथा है एक बुजुर्ग की। यही व्यथा एक पेंशन ग्राही वृद्ध की, एक कर्मी की होती है, लेकिन उसमें लाचारी कहीं पर भी नहीं है। सब अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है और हम देश के प्रति आज भी समर्पित हैं। बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर तीन मूर्ति भवन पर क्यों आए। हम तीन मूर्ति भवन पर आए हैं पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किस प्रकार से काला कानून, ओगैस बिना दूरदृष्टि के, बिना ठोस सोच विचार के, बिना विचार विमर्श के किस तरीके से जल्दबाजी में लाकर एक ऐसी व्यवस्था सशस्त्र अर्धसैनिक केंद्रीय बलों के सिर पर लाद दी गई है, जिसके पुरागामी भविष्य में जो असर होंगे वो सदियों सदियों तक बलों को कमज़ोर करेंगे। क्या हासिल किया इस एक्ट ने अगस्त 2025? इस एक्ट में जो व्यवस्था दी गई उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो 100% व्यवस्था आज भी स्थित है, कोई बदलाव नहीं आया। केवल उसको अमली जामा पहना करके, उसको कानून का जामा पहना करके उसको एक स्थायित्व दे दिया गया है और उसके द्वारा कैडर अधिकारियों के सारे अरमानों को, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता, उनकी शैली, उनकी समर्पण ताक पे रख दिया, उसको जो है एक तरीके से तिरोहित कर दिया गया है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र के समस्त घटकों का, तत्वों का दृष्टि जानी चाहिए, इसका विश्लेषण होना चाहिए, पुनर्विश्लेषण होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, इसकी सार्थकता के ऊपर जो है सवाल उठने चाहिए और आवश्यकता है उसका कानूनी रिव्यू भी होना चाहिए। मैं इसी के साथ मनोज और उनकी चैनल दबंग को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।